हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। और इस वीडियो में लोग देखने वाले आप लोग इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, तो ध्यान से देखिएगा इसमें। और इससे आप लोगों का सवाल एग्जाम में 100% छप गया है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल। उससे पहले बता दूं आप लोग किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेगा वो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले बेसिक, फिर सवालों को कराएंगे और कुछ होमवर्क भी देंगे, उसको जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। चलिए तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से नरेशन को सॉल्व करते हैं, नरेशन वाला क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए सवाल मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर रूल बताऊंगा। जैसे ही सेड आई एम ए गुड बॉय ऐसा लिखा रहेगा ना, तो क्या होगा, देखो ही सेड बोल रहा है ना, तो ही सेड ही रहेगा। बस जहां इन्वर्टेड कॉमा वाला कॉमा दिख रहा है ना, उसको हटा कर क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। तो ही सेड दैट, उसके बाद ही वाज ए गुड बॉय, यानी ही सेड और इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। और अब जो होगा ना, अब देखो यहां पर मेन बदलाव होगा। ये सेंटेंस में मेन बदलाव होगा। जैसे आई एम ए गुड बॉय है, बट नीचे क्या होगा, ही वाज ए गुड बॉय। अब यहां पर आपको समझने वाली बात होगा कि यहां पर अगर फर्स्ट पर्सन है ना, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सेकंड पर्सन जो होगा लास्ट में वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी अगर यहां आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहां पर सब्जेक्ट यानी फर्स्ट में क्या उसके अनुसार लग जाएगा। तो फर्स्ट में ही है तो ही हो जाएगा। आगे कुछ सवाल करोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे यू सेड टू मी दे आर राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो यू सेड टू, जब भी सेड टू रहेगा तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। सिर्फ सेड रहेगा तो सेड ही होगा, अगर सेड टू रहेगा तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। तो यू टोल्ड मी, कॉमा हटाओ दैट पटाओ। ठीक है, तो कॉमा हटाओ दैट लगाओ, हो गया दैट। अब देखो दे आर राइटिंग ए लेटर। ठीक है, क्या दे आर राइटिंग ए लेटर, तो यहां पर देखो क्या है, ये दे यानी थर्ड पर्सन है, तो याद रखना थर्ड पर्सन में कोई भी यहां पर चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, दे, और जो प्रेजेंट में रहेगा वो पास्ट में बदल जाएगा। यानी आर है तो वेयर हो जाएगा, यानी दे वेयर राइटिंग ए लेटर। क्लियर है, चलो तो चलो अब रूल्स को देखेंगे, उसके बाद कैसे करते हैं वो बता देंगे। मतलब मेन सेंटेंस इस प्रकार से रहेगा, ऐसे करना होगा। रूल्स को देखोगे तो और अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा। देखो अगर आपका एक्टिव वॉइस में, ठीक है, अगर विल रहे तो उसका वुड हो जाएगा। एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है ना, तो विल का वुड हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट, दिस का दोस, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इस प्रकार सबका लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक। इस प्रकार से हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस में। हाँ, अगर सेड रहा तो पैसिव वॉइस में सेड ही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर सेड टू समवन, जैसे सेड टू यू, सेड टू मी, या सेड टू राम, सेड टू श्याम, किसी से कह रहा है, सेड टू समवन में कोई भी हो सकता, तो हो जाएगा टोल्ड। और सेज टू रहेगा तो टेल्स होगा, सेड टू रहेगा तो टेल होगा। हालांकि ये दो मेन है, ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। अब देखो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है, दैट लगाना है। हाँ, अब आप लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो देख लो। फर्स्ट पर्सन मतलब होता है मैं या फिर हम लोग। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी। सिंगुलर मतलब सिंगल, जैसे मैं अकेला, और प्लुरल मतलब हम लोग। भाई हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम लोग भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन क्या है, बहुत सारे हैं ना, तो प्लुरल हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन हो गया आई और वी। सेकंड पर्सन मतलब भाई जिससे बात कर रहे हो तुम। देखो फर्स्ट पर्सन मतलब जो आदमी, मैं फर्स्ट पर्सन, मैं जिससे बात कर रहा हूँ सेकंड पर्सन, और मैं कोई तीसरा आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, तीसरा आदमी थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो सेकंड पर्सन में यू हो जाएगा, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, किसी का नाम, ये सब थर्ड पर्सन में आता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग का जो फर्स्ट पर्सन होगा ना सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जब एक्टिव टू पैसिव वॉइस बदलेंगे तो फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट में है वो लग जाएगा, सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट में है वो उसके अनुसार वो हो जाएगा, बट थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देखो एक सेंटेंस है सिंपल सा कि द बॉय सेड आई एम ए गुड बॉय। क्या बोल रहा है, द बॉय सेड, तो भाई सेड है तो सेड ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। द बॉय सेड, द बॉय सेड हो गया। इन्वर्टेड को हम हटाएंगे और क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, लगाएगा। अब देखो चूंकि आई एम है तो हमें देखना पड़ेगा आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां देखेंगे क्या है, द बॉय है ना, बट द बॉय मतलब यहाँ क्या लगाना, द बॉय, बट द बॉय नहीं लगा सकते हैं, उसके बदले क्या लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं ना, इसलिए क्या लगाएंगे, ही। कि द बॉय सेड दैट ही वाज ए गुड बॉय, क्योंकि यहाँ पर आई एम ए गुड बॉय है ना, प्रेजेंट में है, तो याद रखना जब भी आप लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करोगे तो पास्ट में बदल जाएगा। किसमें, पास्ट में। अगर इज एम आर है तो वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ही वाज ए गुड बॉय हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो आपको टेंस के हिसाब से भी बनेगा, आगे टेंस भी बता रहे हैं। देखो यू सेड आई एम राइटिंग ए लेटर, तो यू सेड, तो यू सेड ही हो जाएगा। यू सेड दैट, अपने फर्स्ट पर्सन है आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यू है ना, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट क्या है, यू है। फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यू है तो यू ही हो जाएगा। यू और यू क्या लगता है, वेयर लगता है, यू आर राइटिंग ए लेटर, हो गया। आगे देखो द गर्ल सेड आई राइट इन द मॉर्निंग, द गर्ल सेड, उसके बाद दैट आई राइट, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, द गर्ल है तो द गर्ल के लिए क्या यूज करोगे,
द गर्ल तो लिखोगे नहीं, क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे ना, सी। अब चूंकि राइट इन द मॉर्निंग सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको सिंपल पास्ट में बदल दो, यानी सी रॉट इन द मॉर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी रॉट इन द मॉर्निंग, यहाँ पर वर्ब टू लग जाएगा। क्लियर है, वर्ब टू लग जाएगा। आगे देखो, दे सेड वी प्ले क्रिकेट, दे सेड वी प्ले क्रिकेट, तो दे सेड दैट, वी मतलब हम लोग किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर क्या फर्स्ट पर्सन है ना, सब्जेक्ट के अनुसार दे है ना, तो दे सेड दे प्लेड क्रिकेट, क्या हो जाएगा, दे सेड। अब बोलेगा सर दैट हो गया, क्यों, क्योंकि इन्वर्ट को हटा, सर वी से वी था, दे क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है, दे, तो यहाँ दे लगा देंगे, दे प्लेड क्रिकेट। क्लियर है, दे प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्यों सर, क्योंकि पास्ट में हो गया, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है। He said the teacher teaches us, he said the teacher teaches us, क्या बोलोगे, he said that। अब देखो, he said that the teacher taught us, क्या हो जाएगा, he said that the teacher teaches us, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में बदल दो तो taught हो जाएगा, taught यानी वर्ब टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, वर्ब टू हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अब आप लोगों को टेंस के हिसाब से बदलना है। सुनो, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट में बदलेगा, ध्यान से सुनना, यहीं से सारा निकलता है। आप लोगों को टेंस पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो बस थोड़ा सा सीखोगे। हालांकि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शंस को देखकर भी मार सकते हो, थोड़ा सा खाली आपको सीखना पड़ेगा। जैसे यू सेड ही रीड्स ए बुक, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में बदल दोगे, सिंपल पास्ट में याद रखने क्या लगता है, वर्ब टू लगता है, तो यू सेड ही रीड्स बुक, यू सेड तो बस यू सेड दैट, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब दिक्कत है, ही रीड्स बुक, ही क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या कोई भी बदलाव होता है, मैंने कहा नहीं, थर्ड पर्सन में नो चेंज, पहले ही कहा था, तो ही रीड्स तो ही हो जाएगा। हाँ, यहां पर होगा क्या, रीड्स है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट में बदल जाएगा, तो रीड का वर्ब टू रीड ही होता है, तो ही रीड ए बुक, सिंपल सा हो गया। क्यों सर, रीड से रीड कैसे हो गया, पास्ट में बदलना था, रिपोस्ट करो वर्ब टू, रीड का तो रीड ही होगा ना, इसलिए ही रीड ए बुक। He said to me I want to write, अब देखो इसमें क्या, he said to me, अब said to someone है ना, मैंने कहा कि जब said to someone रहेगा तो क्या हो जाएगा, told हो जाएगा, तो क्या होगा, he told me that। अब I want to है तो I क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पर सब, यहाँ पे इसके अनुसार, यहाँ पे कौन है, ही है ना, तो यहाँ ही लगा देंगे, ही। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस इज एम आर कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट लगा दो, इन ही वांट का वर्ब टू वांटेड हो जाएगा, ही वांटेड टू राइट। क्लियर है, अगला देखो, अब समझ गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वही रहेगा तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस से बदलेगा, कितना आसान है, सिंपल प्रेजेंट से क्या, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, ठीक है। वही अगर आपको बोल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। कैसे देखो, आई सेड टू यू आई एम वॉकिंग, यहाँ क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम वॉकिंग है तो आई वाज वॉकिंग हो जाएगा। आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, टू समवन है तो आई टोल्ड यू दैट। अब चूंकि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में बेटा आई बैठा हुआ है, इसलिए क्या लगेगा, आई वाज वॉकिंग, क्यों, क्योंकि ये सिंपल पास्ट बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा। ही सेड टू मी यू आर राइटिंग ए लेटर, देखो ऐसा सवाल कई बार एग्जाम फंसते हैं, बस आप देखना कि क्या है सर, ही सेड टू मी, तो ही सेड टू समवन है तो ही टोल्ड मी दैट। अब चूंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब आ जाओ, अब देखो सेकंड पर्सन ना, तो सेकंड पर्सन यहाँ पे जो है उसके अनुसार बदला, यहाँ पे क्या है, मी है, तो मी के बदले क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ ना, तो ही सेड टू मी दैट आई, पास्ट बदल दो, यू आई वाज राइटिंग ए लेटर, आई वाज राइटिंग ए लेटर, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। आगे देखो, माई फ्रेंड सेड ही वांट टू गो आउट, देखो थोड़ा सा भी नॉलेज लोगे, एक दिन उतना नहीं सीख पाओगे, थोड़ा सा भी नॉलेज ले लोगे ना, ऑप्शंस को देख के आप मार दोगे, बिल्कुल ऑप्शन को देख के आप आराम से मार दोगे, ठीक है। कैसे देखो, माई फ्रेंड सेड ही वांट टू गो नाउ, अब देखो माई फ्रेंड सेड है तो माई फ्रेंड सेड ही हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अब देखो, ही थर्ड पर्सन, कोई बदलाव नहीं, ही बस वांटेड टू गो हो जाएगा, क्यों सर, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट लगा तो व्हाट वांटेड हो गया। He said to me I am writing a letter, इसका आप लोग कमेंट करके करो आंसर क्या होगा। He said to me I am writing a letter, इसका सब लोग कमेंट करके करो, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो और क्वेश्चन है उसको देखेंगे अभी हम लोग, चलो फटाफट से। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट का परफेक्ट बदल जाएगा, सिंपल से, ये तो और आसान है। कैसे, माय ब्रदर सेड ही हैज कम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि हैज है, पास्ट कंटिन्यूअस में हैड लग जाएगा, कोई बदलाव ही नहीं होगा, तो माय ब्रदर सेड, सिंपल सा सेड है तो सेड ही हो जाएगा, माय ब्रदर सेड, इन्वर्ट को हटाओ, दैट लगाओ। अब क्या होगा, ही हैज का हो जाएगा हैड, चाहे हैज रहे चाहे हैड रहे, इसका जो पास्ट टेंस हो जाएगा हैड हो जाएगा, तो ही हैड कम, बस।
आगे देखो, ही सेज आई हैव रिटन ए लेटर। अब सेज है तो से टेल्स हो जाएगा, ही सेज है तो टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स दैट। अब चूंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में क्या है, ही है, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, वो हैड लग जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यू सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज है ना, इसलिए पास्ट पर्सन बदल जाएगा, हैड हो जाएगा, तो ही हैड रिटन ए लेटर। अगला है कियारा सेड आई हैव टू गो नाउ। कियारा क्या कहती है, मुझे जाना पड़ेगा, तो कियारा सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है कियारा, तो सी, उसके बाद नाम के बदले सी लगा देंगे, सी हैड टू गो देन, सी हैड टू गो देन। नाउ का क्या होता है, देन होता है, अभी बताएं तो। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, बस आपको थोड़ा टेंस का नॉलेज होना चाहिए, बाकी नहीं भी होगा तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल देना और कुछ नहीं, जैसे हैज हैव है तो हैड हैव लगा देना, ठीक है। इज एम आर है तो वाज वर लगा देना, पास्ट में हो जाएगा ना। देखो कैसा है, जैसे ही सेड आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, है ना, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट हो जाएगा, क्लियर है। आई हैव बीन, चूंकि आई क्या है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, मैंने बताया था सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है देखो ही है तो बस ही लगा देंगे। अब हैव बीन है तो हैव बीन का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन बस राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे से वी हैव बीन वर्किंग, तो दे से का दे सेड हो जाए, से रहेगा तो सेड हो जाएगा, ठीक है। दे से का दे सेड दैट, अब वी है, वी क्या मतलब हम लोग फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, सब्जेक्ट दे है तो वी की जगह पे दे लगा देंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, दे है तो दे लगा देंगे, तो दे हैड बीन वर्किंग, क्या दे हैड बीन, हैव बीन है तो हैड बीन, सिंपल पास्ट बदल देना बस। अब कुछ पास्ट टेंस का सेंटेंस रहेगा तो चलिए सर प्रेजेंट का सही है, अगर प्रेजेंट में रहेगा तो पास्ट में बदल देंगे, अगर सर पास्ट में ही रहेगा तब किस में बदलेंगे, पास्ट में रहेगा तो पास्ट में ही बदलेगा। कैसे देखो, अगर आपका सिंपल पास्ट टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, सुन लो किसमें, सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में। कैसे, जैसे ही सेड आई रॉट ए लेटर, वर्ब टू है तो वर्ब टू रहेगा मतलब समझ जाना कि सिंपल पास्ट में है, तो सीधा सीधे पास्ट परफेक्ट में बदल देना। कैसे, ही सेड तो ही सेड दैट हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार मतलब ही हो जाएगा। अब ही, अब देखो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट नहीं क्या रहता है, बोलो बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव रहता है, पास्ट परफेक्ट में हैड रहता है, तो ही हैड हो जाएगा, ही हॉट रॉट ए लेटर। अगला देखो, और एक ही सेड माई फ्रेंड गैव मी ए बुक, गैव वर्ब टू है मतलब ये पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट टेंस में है ना, तो ही सेड का ही सेड दैट। अब देखो यहाँ पर माई फ्रेंड है तो इसका मतलब क्या, हिज फ्रेंड, क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड मतलब मेरा दोस्त है, क्या उसका दोस्त, हिज फ्रेंड। अब चूंकि परफेक्ट में बदलेगा पास्ट तो हैड हो जाएगा, बस हैड, और यहाँ वर्ब थ्री रखता है ना, गिवन हिम ए बुक, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, इसका वर्ब थ्री रॉट का, एक मिनट, ही हैड रॉट ए रिटर्न ए लेटर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब थ्री रहता है, यहाँ पर रिटर्न कर देना, क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, क्लियर है। अब पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में रहेगा कोई सेंटेंस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देना। जैसे आई सेड टू यू आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई सेड टू यू आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, क्यों सेड है समवन है तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड यू दैट, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो वाज है, प्लेइंग है, तो जब भी रहेगा पास्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदल जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट तो हैड रहता है और परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन लग जाएगा, तो बस आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। एक दो सेंटेंस करोगे समझ जाओगे, बाकी ऑप्शंस रहेगा, बस आप खाली याद रखना कि भाई आई वाज प्लेइंग है, अगर इज प्लेइंग होता तो प्रेजेंट में होता कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट में बदल देते, लेकिन ये पास्ट में ही है और कंटिन्यूस में है ना, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, यानी हैड बीन लग जाएगा, क्लियर है। इस प्रकार से, और पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट नहीं रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में ही हो जाएगा। जैसे ही सेड आई हैड डन माय वर्क, ये पास्ट परफेक्ट है, तो ही सेड दैट, आई क्या हो जाएगा, ही हैड डन हिज वर्क, सिंपल सा बात है, माई का हिज हो जाएगा ना। तो और कुछ सेंटेंस है देख लेना, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस में भी कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव किस में होगा, सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाएगा। बाकी एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाला है कुछ, ठीक है, ये सब कुछ सेंटेंस है देख लेना, ठीक है। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक मिनट मैं दिखा देता हूं आपको, चलिए यूनिवर्सल ट्रूथ देख लीजिए। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखिए ये सबसे आसान है, यूनिवर्सल ट्रूथ सबसे आसान, बस कोई बदलाव नहीं, बस अब दैट लगाओ और बना दो। जैसे द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, द टीचर सेड, बट हटाओ दैट,
द सन राइजेस इन द ईस्ट, कोई बदला हुआ, बस इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाना है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सत्य है भाई, सूरज क्या है, हमेशा पूरब में उगता है, ये सत्य है ना। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है भाई, ईमानदार होना चाहिए, तो द टीचर सेड बस दैट लगाओ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हो गया। ही सेड गॉड इज ग्रेट, तो बिल्कुल गॉड इज ग्रेट है, भगवान महान है, तो ही सेड दैट गॉड इज ग्रेट। ही सेड मैन इज मोर्टल, तो ही सेड दैट मैन इज मोर्टल। इस प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ आपका हो जाएगा, और इसी के साथ आप लोग का ये सारा चीज समाप्त हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा सब लोग बता देंगे, बस एक बार देख लो। ऑप्शंस रहेगा, बाकी थोड़ा सा भी पूरा नहीं भी समझ रहे हो ना, थोड़ा सा भी समझ जाओगे तो ऑप्शंस रहेगा, तो आराम से मार दोगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।